तो इस वजह से थोड़ी बहुत कम हुई है। ये नहीं कह सकते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करप्शन। जो ये वातावरण है अभी मेयर साहब हमारे यहाँ, ये तो गलत होगा उनके खिलाफ बोलना, क्योंकि वो एक मेयर है, शहर फादर ऑफ सिटी है। तो जब तक वो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इतनी फुर्सत है कि शहर के बारे में सोचें। कहना है कि श्रीनगर के जो मेयर है जुनैद आज़म मत्तू, वो आपके काम में कतने डाल रहे हैं, कहीं कहीं आपका इल्ज़ाम है। वही आप श्रीनगर के डिप्टी मेयर हैं, आपके पास भी अपने पावर्स है, तो आप अपने पावर्स को एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते? आप अपने हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे सर? देखिए, मेयर के पास सभी पावर से, मैं आपको बता दूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट कह रहे हैं मेरे काम में कोई दखलंदाजी नहीं करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे काम में दखलंदाजी हो। मैं कह रहा हूँ कि जो शहर के काम उसमें दखलंदाजी हो रही है, उसमें रुकावटें आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज़ अहमद कादरी। परवेज़ अहमद कादरी से हम कुछ ऐसे मामलात के बारे में बात करेंगे जो एसएमसी से रिलेटेड है, और चूंकि एसएमसी के तहत पूरा शहर श्रीनगर आता है और शहर श्रीनगर के अक्सर लोगों की इनकी कुछ शिकायतें होती हैं, और उन शिकायतों पे भी इनके साथ बात करेंगे, और एसएमसी में जो करप्शन की शिकायतें हैं उन पर भी इनसे बात करेंगे। परवेज़ साहब, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया अबरार साहब। सबसे पहले हमें बताइए, जो करप्शन की एलिगेशंस है बार बार लगती रहती है एसएमसी के ऊपर, एसएमसी के ऑफिशियल्स के ऊपर, इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या ये सारी एलिगेशन सच है? क्या यहाँ पे करप्शन है? जी देखिए, जहाँ तक हमें भी शिकायतें रोज़ मौसूल होती है किसी इलाके से, ज़्यादातर तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस की होती हैं। वो आए रोज़ हमारे पास शिकायतें आती हैं और अभी भी आ रही हैं। काफ़ी हद तक ये यहाँ पे कम हुआ है, एक वजह से कि जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हमने चालू किए हैं, बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन हो रहे हैं और लोग अप्लाई कर रहे हैं, घरों में ही बैठ के अप्लाई कर रहे हैं परमिशन को। तो हमने सहूलियतें दी भी लोगों को दी है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत कम हुई है। ये नहीं कह सकते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करप्शन फ्री है। हम ये बात नहीं बताएंगे लोगों को गलत, जो आप पूछ रहे हैं कि करप्शन नहीं हो रही है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, हो रही है। हमें रोज़ शिकायतें मौसूल हो रही है, मगर काफ़ी हद तक कम हुई है, जिसकी हम सराहना करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए कि ये एक ही डिपार्टमेंट की बात नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बात है। करप्शन लगभग हर एक डिपार्टमेंट में कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। तो सवाल ये बड़ा बनता है कि इलाज क्या है, और जो बचा हुआ है वो कौन कौन से इन्वॉल्व लोग हैं? देखिए, इसमें हमें लोगों का ताउन भी बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग खुद को इससे पीछे न ले, जो ये करप्शन करते हैं, जो पैसे मांग रहे हैं उनसे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो, डेथ सर्टिफिकेट की बात हो, बिल्डिंग परमिशन की बात हो, जब तक लोग पैसा देना बंद नहीं करेंगे तब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी। हम आपकी वसादत से लोगों को ये कहना चाहेंगे, जब भी कोई कंप्लेंट हमारे पास आएगी, इसके खिलाफ आएगी, वो खुद आए, हमसे पर्सनली मिले, हमसे खुद बताए कि कौन ऑफिसर उनसे पैसे मांगता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ताहम स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी का मिशन ज़ोरों शोरों से चल रहा है, काम चल रहा है, वही G20 भी आने वाला है। तो कुछ ही दिन पहले ड्यूकाम साहब का ये कहना था कि, और रविंद्र रैना जी ने भी कहा कि G20 जो है ये इंडिया में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा इवेंट है। तो G20 भी आ रहा है, यहाँ से स्मार्ट सिटी भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी इसी तरह से काम चलेगा? देखिए, स्मार्ट सिटी जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया था 2015 में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 75% जो है फंड्स आते हैं। तो इसमें इन्होंने यहाँ के जो श्रीनगर शहर के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे शहर को ब्यूटिफाई करना। आपने देखा लाल चौक में कहीं ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पे काम चल रहा है। जो हमारा रिवर जहलम फ्रंट है उस पे भी काम चल रहा है। वो हालांकि यहाँ से लेके लगभग आप बारामूला तक देखेंगे कि उस पे काम होगा। ये यहाँ तक महदूद नहीं है कि शहरी श्रीनगर में जितना भी जहलम है उससे काम होगा, उससे आगे भी होगा। ये ऐसे प्रोजेक्ट से स्मार्ट सिटी के हैं। और स्मार्ट सिटी मैं कहूँगा आपको, क्योंकि लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ इससे एसएमसी को करते हैं कि शहर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे रोडों को तबाह करती है, रोड नैरो करती है। इससे हमारा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई लेन देन नहीं है। वैसे भी हम इसमें घसीटे जा रहे हैं इस वजह से कि जो स्मार्ट सिटी के यहाँ के CEO है वो हमारे कमिश्नर एसएमसी है।
वक्त उनको ये एडिशनल दिया गया था। इससे पहले जो स्मार्ट सिटी थी, जो स्मार्ट सिटी देख रहे थे, इससे पहले यहाँ के सीईओ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। तो जब यहाँ पे एक आईएएस अफसर की तैनाती हुई, उन्होंने एक फिक्स किया है कि जब भी किसी को स्मार्ट सिटी दी जाए वो कम से कम आईएएस अफसर होना चाहिए, क्योंकि ये एक आईएएस अफसर है तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अब रही प्रोजेक्ट्स की बात, इसमें हमारा कोई ऐसा लेन देन नहीं है स्मार्ट सिटी के साथ। जो भी प्रोजेक्ट है उनके अपने हैं। ये एक अलग कॉरपोरेशन है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक अलग कॉरपोरेशन है। हमारा एक मैंडेट है, स्मार्ट सिटी का एक दूसरा मैंडेट है। शहर को जायज़ नज़र बनाने के लिए इनके पास कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमारा ताउन भी ज़रूरी है। इसमें कि कहीं किसी जगह हमारे रोड्स में काम हो रहे हैं, उसमें जब तक ना ये हमसे एनओसी ना ले, बाकी जो मशवरात इनमें करने हैं होते हैं वो वक्त पे होते हैं, तो हमारा ताउन भी इसमें बहुत ज़रूरी है। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आप देखिए कि जो भी मैंडेट है, कहीं सारे ऐसे पिछले 2-3 साल से हमें कहीं डिपार्टमेंट्स दिए गए जो हमारे पास नहीं थे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 7th 4th, तो पहले तो एक छोटा सा मैंडेट था श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, अभी बहुत सारा मैंडेट है। तो एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप सिटी के डिप्टी मेयर हैं, क्या आप खुश हैं स्मार्ट सिटी जो काम चल रहा है इससे खुश है आप? देखिए, जब ये प्रोजेक्ट कहीं शुरू होते हैं तो लोग नाराज़ भी होते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। हम तो खुश ही होंगे एज ए सिटीज़न ऑफ श्रीनगर सिटी। मैं खुश होऊंगा अगर हमारा शहर खूबसूरत बनेगा, तो इसमें तो खुशी की बात है। इसमें तो कोई शिकायतें हैं कि सड़कें छोटी हो रही हैं। देखिए, वो एक इशू है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कहीं सारी जगह पे रोड्स को नैरो किया गया, जिससे हमें भी शिकायतें मौसूल होती है और लोग हमें भी पूछते हैं। ये एक अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि हमने कहीं आप देखिए जो पुराने शहर के रोड्स हैं उनको हमने रोड वाइडिंग की, वहाँ पे मकान उठाए, दुकानें उठाई, काफ़ी सारा पैसा उसमें खर्च हो गया। अब फिर से रोड्स को नैरो करना ये एक गलत इक़्तिदाम है। हम एक पॉलिसी मैटर है, इस पे एक पॉलिसी मैटर के तहत इस पे जो स्टेक होल्डर से सबसे बात होनी चाहिए, जो उनको कॉन्फिडेंस में लेके इन प्रोजेक्ट्स पे, अगर और कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे रोड को नैरो करना पड़े, उनमें ज़रूरी है कि सभी स्टेक होल्डर से बात की जाए और तभी काम शुरू किया जाए। कुछ दिन पहले एएनसी की प्रेसिडेंट बेगम खालिदा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने उसमें कहा था कि शहरी श्रीनगर जो है, डाउनटाउन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा था, वर्बेटिम में बोल रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था ऐसा लग रहा है कि चाइना के बमबारों ने अभी वहाँ पे बमबारी की, कि इस तरह की हालत है शहरी श्रीनगर की। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शहरी श्रीनगर जो है वो नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो आपके इस हवाले से क्या तबसुरात है? देखिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मैंने कहा आपको कि हमारा जो मैंडेट था, हमें एक्स्ट्रा मैंडेट दिया गया इस कॉरपोरेशन को। जो पिछली कॉरपोरेशन यहाँ थी उसमें इतने सारे मैंडेट्स नहीं थे कॉरपोरेटर्स के पास, कॉरपोरेशन के पास। हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट भी ट्रांसफ़र हुए। हमारे पास अभी जल शक्ति डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे, हमें सिटी रोड्स दिया गया, हमें अर्बन फॉरेस्ट्री दी गई। यहाँ पे हम शहर में कुछ भी कर सकते हैं अभी। मगर जो शहर के जो इंटीरियर्स हैं, मैं आपको बोलूं कि अभी हमारा सिटी सेंटर लाल चौक है, आप वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन देख रहे हैं। हमें शहर के इंटीरियर्स को भी ब्यूटिफाई करना होगा, क्योंकि लोग शहर में रहते हैं, सिटी सेंटर में नहीं रहते हैं। जो लोग शहर से आते हैं, आउटस्कर्ट्स से आते हैं, हमें वहाँ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और वहाँ के लोगों को जो भी बुनियादी सहूलियतें हैं उनको उन तक पहुँचाने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कोशिश करनी है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे। करनी है कि करते रहेंगे? काम तो आपको करना है ना सर। देखिए, यहाँ पे एक जो ये वातावरण है अभी, मेयर साहब हमारे यहाँ, ये तो गलत होगा उनके ख़िलाफ़ बोलना, क्योंकि वो एक मेयर है, शहर फादर ऑफ सिटी है। तो जब तक वो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इतनी फुर्सत है कि शहर के बारे में सोचें। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं शहर में, चाहे आपने देखा होगा परसों कहीं आपसे भी लोगों ने सवाल किए होंगे, आपको भी फ़ोन आए होंगे कि परसों 4-5 दिन बारिश हुई, यहाँ पे कितने इलाके ज़ेर आब आ गए। उनमें जो खस्ता ड्रेनेज सिस्टम है वो नाकारा हो चुका है, और उस पर एक
पॉलिसी बननी चाहिए, उस पर एक काम होना चाहिए, उसका एक डीपीआर बनना चाहिए कि जो हम सरकार को भेजें। ये वक्त पे अगर हम नहीं सरकार को भेजेंगे फिर वहाँ से फंड्स भी नहीं आएंगे। वक्त पे अगर यहाँ पे हम डीपीआर प्रिपेयर नहीं करेंगे, सरकार के पास नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है 2021 में, उसकी खाली 2 मीटिंगें हुई। अगर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के हिसाब से देखेंगे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का जो सारा दारमुदार है उसी एग्जीक्यूटिव कमेटी पे है, क्योंकि कमिश्नर एसएमसी यहाँ पे उतनी कॉम्पिटेंस नहीं रखते हैं जितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास है। अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी, उसमें वो मेंबर मशवरा करेंगे, सभी कॉरपोरेटर्स को ऑन बोर्ड लेके यहाँ पे काउंसिल बुलाएंगे और शहर में जितनी जगह ये प्रॉब्लम है, जितने इलाकों में ये प्रॉब्लम है ड्रेनेज की या खस्ता हाल सड़कों की या कहीं पे वाटर शॉर्टेज है, तो उस पर उनको बात करनी चाहिए, उस पर एक प्लान मुरतब करना चाहिए और गवर्नमेंट को भेजना चाहिए कि ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट कैपेक्स से हमारे पास पैसा आए, उन लोगों की जो शिकायतें हैं वो रिजल्ट हो जाए। जहां आपका ये कहना है कि श्रीनगर के जो मेयर है जुनैद आज़म तो वो आपके काम में कदकने डाल रहे हैं, कहीं कहीं आपका इल्ज़ाम है, वही आप श्रीनगर के डिप्टी मेयर है, आपके पास भी अपने पावर्स है, तो आप अपने पावर्स को एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते? आप अपने हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे हैं सर? देखिए, मेयर के पास सभी पावर्स है, मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट कह रहे हैं। मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे काम में दखल अंदाजी हो रही, मैं कह रहा हूँ कि जो शहर के काम है उसमें दखल अंदाजी हो रही है, उसमें रुकावटें आ रही हैं। आप शहर के काम तो आप ही के काम है ना सर? देखिए, मैं कह रहा हूँ पर्सनली एज अ पर्सन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ऊपर दखल अंदाजी हो रही है। खैर वो छोड़िए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट कितनी बार यहाँ पे वायलेट हुआ है, कितने कवानीन यहाँ पे मतलब तोड़े जा रहे हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो एक अलग मुद्दा है, सियासी मुद्दा है कॉरपोरेशन का। एक कॉरपोरेटर होने के नाते मैं वो भी कह सकता हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि जो एक मेयर की जिम्मेवारी होती है शहर को जांच में नज़र बनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए, वो कोशिश करने के लिए, उन मीटिंगों को तलब करने के लिए या उन डीपीआरों को प्रिपेयर करने के लिए कि जो शहर में प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, मैं कह रहा हूँ कि शहर में वो काम नहीं हो रहे हैं मेयर द्वारा। मेयर यहाँ पे आते नहीं है, यहाँ पे काउंसिल लगती नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी कोई मीटिंग लगती नहीं है। हालांकि उन्होंने पिछली बार एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, मगर हमारे कुछ कॉरपोरेटर हैं जिनसे पूछा नहीं गया, जिनके काम नहीं लिए गए, जिनका यहाँ इलाकों का जो भी इलाकों की डिमांड्स थी उनसे नहीं ली गई, तो उन्होंने हाई कोर्ट जाके उसमें स्टे कर दिया। और सबसे बड़ी गलती कि मेयर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, हमारे कमिश्नर आईएएस सेकंड टॉपर रहे हैं पूरे मुल्क में, इनको इतनी जानकारी होने के बाद इन्होंने एक जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी वो एक्सपायर हुई थी और उसकी मीटिंग तलब की थी, उसके खिलाफ हमारे कॉरपोरेटर गए तो उन्होंने हाई कोर्ट से उसमें उस नोटिस को स्टे किया। उन्होंने कहा कि जब तक ना एग्जीक्यूटिव कमेटी नई तश्कील दी जाए, यहाँ के मेंबर इसके रिटायर हो, तब तक ये गैर कानूनी है, आप तक मीटिंग नहीं कर सकते, उस पर अभी हाई कोर्ट का स्टे है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि मेयर का रोल है शहर को जांच में नज़र बनाने के लिए, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए हैं कई महीने पहले। मैं ये नहीं कहूँगा कि परसों हट गए, कई महीने पहले। और हमें ये बात हैरान कर देती है कि जब हम अल्ताफ़ बुखारी साहब का इंटरव्यू देखते हैं किसी जगह, वो कहते हैं कि शहर को हम बनाएंगे, लोगों को ये सहूलतें देंगे, बिजली फीस में इतनी कटौती होगी। मैं आपकी वसादत से आज उनको सवाल कर रहा हूं कि अल्ताफ़ बुखारी साहब, आप तो कह रहे हैं कि जब मेरी हुकूमत आएगी तब ये करेंगे, फिलहाल तो शहरी श्रीनगर में उनकी हुकूमत है, डीडीसी मेंबर तो, चेयरमैन तो उनका है, मेयर तो उनका है। जब आप अभी काम नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे? आप इस मेयर से काम लीजिए ना, जो शहर का मेयर है अभी, इसके पास तो पूरा मैंडेट है शहर को जांच में नज़र बनाने के लिए, शहर के काम करने के लिए। मैं उनसे सवाल करता हूं, आप लोग कल करेंगे क्या? अगर हम आप लोगों को वोट डालेंगे, आपको मिनिस्टर बनाएंगे, आपको सीएम बनाएंगे, कल को वो क्या करेंगे, क्या देंगे लोगों को? अगर आपके पास अभी शहर में एक डीडीसी चेयरमैन है, शहर में एक मेयर है, आप तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप बन के? तो ताहम म्यूनसिपलिटी की टर्म जो है वो ख़त्म होने वाली और इंतखाबात शायद जल्दी हों, तो इस हवाले से माहौल क्या है इस वक्त का? देखिए, हमने अपने इलाकों में काफ़ी काम किया है, हर एक कॉरपोरेटर्स ने अपने अपने इलाकों का काम किया। हालांकि अभी
पिछले साल से मैं जो ये फाइनेंशियल ईयर है, मुझे नहीं लगता है इस साल उतने काम होंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएमसी जो है डिफंक है अभी, क्योंकि मेयर चेयरमैन है, काउंसिल नहीं लगती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं लगती है। इसमें फंड्स का हमें फंड्स के दरकार है, अपने इलाकों में हमें फंड्स चाहिए कोई भी लेन ड्रेन ठीक करने के लिए। तो जब तक एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता है कि फर्दर जो डेवलपमेंट है शहर की वो होगी। तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे पास, इधर परेशानी है कि यहाँ पे मेयर ना काउंसिल लगाते हैं और ना एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन करते हैं और ना एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है। खैर, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज़ अहमद कादरी, और इनका कहना है कि जहाँ एसएमसी में करप्शन है इसके ऊपर कार्रवाई भी की गई और कम भी हुआ है, ताहम जो बचा हुआ है उस हवाले से लोगों को अपना ताउन करना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो उसकी टर्म जो है एक्सपायर हुई थी और उसके इलेक्शंस फिर से होने चाहिए और वो बना देनी चाहिए, ताकि जो काम है वो स्मूथली चल सके। तो आज के हवाले से थी ये रिपोर्ट। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।